हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनिमे त्सुशिगामिची बिकु इसेकाई दोउचो के सीजन 2 के एपिसोड 16 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो ना तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर तुमने मुझे अभी तक बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो। कहानी की शुरुआत में माकोतो के दुश्मन हॉपले के पास्ट को देख पाते हैं, जहाँ पे हॉपले लौरिया से कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर से प्रोटेक्ट करूंगा और तुमको मैं हमेशा सुरक्षित रखूंगा। जो लौरिया कहते हैं क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो? हॉपले कहता ज़रूर, क्यों नहीं। दूसरी तरफ माकोतो अपने रूम में बैठकर सोचता है जो मर्चेंट गिल्ड का लीडर है वो बहुत ही लालची है और मेरी ही ये गलती है, मैंने पहले से सब कुछ प्लान नहीं किया और मैं वैसे भी डीमंस के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। इसकी वजह से मैं रोजगार सिटी को धोखा देने वाला हूँ। लेकिन धोखा देने से पहले मैं अपने स्टूडेंट जीनन एम्बेलिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी माकोतो जो रोना थी उसे कॉल कर देती है टेलीपैथी की मदद से और उससे कहती है रोना क्या तुम मुझे सुन सकती हो? रोना कहती है कुज़ुना तुम्हें क्या कोई मदद चाहिए? माकोतो कहता है मैं बस अपने स्टूडेंट के लिए एक मदद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जो डीमंस है एकेडमी में छुपे हुए हैं तुम उनको वापस से ले लो। मुझे लगता है वो लोग फ्यूचर में प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट के लिए। मैं नहीं चाहता उनका टूर्नामेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो। रोना कहती है फिक्र मत करो, मैं अपने डीमंस को वापस से बुला लूँगा। दूसरी तरफ माकोतो अपने शॉप में आता है जहाँ पे वो लौरिया को भी बुला लेता है। जो लौरिया थी अपने मन के अंदर सोच रही होती है कुज़ुना सेंसेई मुझे इतनी रात को यहाँ पे क्यों बुलाए हैं, क्या वो मुझसे कुछ डिमांड कर रहे हैं? तभी जो माकोतो है उससे पूछता है मुझे तुमको कुछ ज़रूरी बात बतानी है और ये बहुत ही सीरियस है। जो लौरिया थी सोच रही होती है क्या कुज़ुना सेंसेई मुझसे कोई फेवर चाहते हैं। दूसरी तरफ एरिना में देख पाते हैं जहाँ पे जो दूसरा मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो तुम्हें थी वो कहती है जो जीन और मित्रा के फाइट में मुझे जो मित्रा की फ़ाइट बहुत ही अच्छी लगी है, इसीलिए मैंने सोचा मैं मित्रा को एक रिवॉर्ड दूंगी, उसमें उसको मुझसे फ़ाइट करनी होगी। दूसरी तरफ जो माकोतो का स्टूडेंट को देख पाते हैं उनमें से जो मित्रा था डिप्रेशन में होता है। उससे उसके बाकी के दोस्त पूछते हैं तुम इतने डिप्रेस क्यों हो? तभी मित्रा कहता है जो तुम्हें समय है वो मुझे रिवॉर्ड देना चाहता है, इस रिवॉर्ड में मुझे उससे फ़ाइट करनी होगी और उनका जो लेवल है वो 1500 का है। ये सुनने के बाद जो उसके बाकी के दोस्त थे वो बहुत ही शॉक होते हैं। तभी वहाँ पे शिकी आता है, उन सभी से कहता है क्या तुम सभी लोग तैयार हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी जो फाइट है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। माकोतो का स्टूडेंट जो दूसरा टीम मैच है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एरिना में जो माकोतो के दुश्मन हॉपले था वहाँ पे आ जाता है। उसे देख के जो तुम्हें कहती है लगता है उसके अंदर काफ़ी सारा डार्क मैजिक है। तभी शिकी कहता है मुझे उससे भी ज़्यादा फिक्र हो रही है, उसके पास एक मैजिक लॉकेट है जिसके अंदर काफ़ी सारा डार्क मैजिक है। तभी तुम्हें और मियो कहते हैं इसकी वजह से तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दूसरी तरफ टीम मैच की फाइटिंग के लिए जीन, इज़ुमो और यूनो आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो मित्रा था एक कोने में बैठा हुआ था, कहता है मैं आखिरकार मैं इस मैच में भी शामिल ना हो पाया। जो यूनो थी वो रो रही थी। तभी हॉपले माकोतो स्टूडेंट से कहता है मैं तुम लोगों को इस मैच में ज़रूर से हरा सकता हूँ, लेकिन जीन कहता है बस तुम्हारे सपनों में। तभी हॉपले इस मैच से पहले अपने पास के मेमोरी को याद करता है जहाँ पे वो जो हीरो हिबिकी था उससे लड़ रहा था, लेकिन उस मैच में वो हार चुका था। हीरो हिबिकी उससे कहती है अगर तुम फ्यूचर में ताकतवर बनते हो और मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होते हो तो फिर तुम एक वॉरियर बनोगे, तब तुम मेरे साथ आ सकते हो एडवेंचर के लिए। हम दोनों एक साथ बहुत सारे एडवेंचर पे जा सकते हैं और मैं उस दिन का ज़रूर से इंतज़ार करूँगी, तो फिर तैयार रहना। तभी जो हॉपली था कहता है ज़रूर, क्यों नहीं। तभी हॉपले अपने आप से कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दोनों आदमियों को ही पूरी इम्पोर्टेंस दी है। जो पहला है वो तो हीरो हिबिकी है और जो दूसरी है वो मेरी बचपन की दोस्त लौरिया है। तभी हॉपले अचानक से एक दिन लौरिया से मिलता है बहुत सालों के बाद, जहाँ पे हॉपले उसके पास आकर कहता है क्या तुम मुझे पहचान सकती हो, मैं हॉपले हूँ तुम्हारे बचपन का दोस्त। तभी जो लौरिया है उसे पहले पहचान नहीं पाती, लेकिन अचानक से हॉपले के पीछे से उसके दोस्त आते हैं और उससे कहते हैं ये कौन है। तभी हॉपले उन सभी से कहता है ये मेरी बचपन की दोस्त लौरिया है, वो असल में एक नोबेल है कैलियन से। ये सुनने के बाद जो हॉपले के दोस्त कहते हैं कि कैलियन जो सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है डीमंस के द्वारा, क्या उस सिटी का कोई नोबेल जिंदा भी होगा? अगर होगा तो फिर उसने अपने सिटी को बिट्रे किया होगा। ये सुनने के बाद जो लौरिया थी बहुत ही सैड हो जाती है।
तभी हॉपले उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर तुम यहीं पे रह रही थी तो फिर तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? लौड़िया कहती है जो कैलियन डिस्ट्रॉय होने से पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। ये सुनने के बाद जो हॉपले के दोस्त उसकी बुराई करने लगते हैं और कहते हैं तुम कैसे नोबेल हो, तुमने कैलियन को ऐसे ही छोड़ दिया, तुम नोबेल मिलने के काबिल नहीं हो। लेकिन हॉपले सुनने के बाद बहुत ही दुखी होती है, वहाँ से जाने लगती है और हॉपले से कहती है तुम मुझसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। लेकिन हॉपले के दोस्त उसको परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पे माकोतो आता है, उन सभी से कहता है तुम उस लड़की को परेशान करना बंद करो। और तभी हॉपले कहता है ये वही दिन था जहाँ पे कुजुहोना ने मुझे लौड़िया के सामने डिफीट किया। अगर मैं चाहता तो फिर मैं लौड़िया से मिल सकता, लेकिन मैंने फिर से उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन तब जब भी मैं उससे मिलने के लिए जाता तब वो मेरे सामने कुजुहोना आ जाता। इसकी वजह से मैं कभी उससे मिल नहीं पाया। लेकिन अचानक से मेरे पास एक लड़की आई। जो लड़की थी वो हॉपले से कहती है अगर तुमको पावर चाहिए तो फिर तुम इस मैजिक लिक्विड को ले लो, इसकी वजह से तुम्हारी जो पावर है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। जो हॉपले था उस चीज़ को ले लेता है और अपने आप से कहता है जब मैं फिर माकोतो से मिलूँगा तब मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। आखिर में जो हॉपले था वो माकोतो से मैजिक एकेडमी में मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है जो माकोतो है वो मैजिक एकेडमी का एक टीचर है, जिसकी वजह से उससे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन जो हॉपले था वो डिसाइड करता है जो मैजिक वाटर का इस्तेमाल करने का जो वक्त है वो आ चुका है। प्रेजेंट में हम आते हैं जहाँ पे एरिना के बाहर से जो रोना थी वो कह रही होती है मुझे माफ़ करना माकोतो, मैं तुम्हारे प्रॉमिस को नहीं रख सकता, मुझे मेरा काम करना है। तभी हम देख पाते हैं एरिना में जहाँ पे जो हॉपले था मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करके अपने पावर को इंक्रीज़ करता है। दूसरी तरफ माकोतो के स्टूडेंट में से इजुनो और यूनो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करके हमला करते हैं। जो तोमे और मियो कहते हैं इनका जो पावर है ये बहुत ही इंक्रीज़ हो चुका है मैजिक की वजह से। दूसरी तरफ जो जिन है उसके ऊपर जो हॉपले था वो हमला करता है। तभी हॉपले उससे कहता है तुम माकोतो का स्टूडेंट हो, यही तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम्हें मरना होगा और मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। जो जिन कहता है तुम ट्राई करके देख लो। दूसरी तरफ यूनो और इजुमो अपनी मैजिक की मदद से जो हॉपले के टीम थे उसको डिफीट करने लगते हैं और आखिर में उन सभी को डिफीट कर देते हैं। तभी इजुमो और यूनो अपनी मैच को ख़त्म करने के बाद जिन की तरफ देखते और कहते हैं ये हमारे प्लान में नहीं था, तुम अकेले हॉपले से फाइट नहीं कर सकते। लेकिन जिन कहता है मुझे फाइट करने दो। तभी अपनी स्वॉर्ड की मदद से जिन हॉपले के आर्मर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन जो हॉपले के पीछे जो 3 डॉल्स थे उनको कुछ भी नहीं होता। तभी हॉपले डार्क मैजिक की वजह से उसका मेंटल स्टेट को खो देता है। जो ऑडियंस थे वो कह रहे होते हैं हॉपले को क्या हुआ। तभी जिन रेफरी से कहता है कि हम इस मैच को रोक दें, जो हॉपले है वो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। लेकिन रेफरी कहता है जो हॉपले है वो अभी भी खड़ा हुआ है और अभी भी डिफीट नहीं हो, इसीलिए ये फाइट अभी भी चलेगा। तभी जो हॉपले है अपने मैजिक की वजह से और जो जिन था उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन अपने किक की मदद से दूर फेंकता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से हॉपले के ऊपर हमला करता है। तभी इजुमो अपने विंड मैजिक की मदद से हॉपले के ऊपर हमला करता है और यूनो अपने स्पीयर की मदद से आसमान में हॉपले के ऊपर हमला शुरू करता है और अपने कॉम्बिनेशन अटैक की मदद से हॉपले को वहीं पर डिफीट कर देते हैं। माकोतो के स्टूडेंट जीतने की वजह से वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे सभी चीयर करने लगते हैं माकोतो के लिए। तभी माकोतो कह रहा होता है लगता है जो फाइट है वो ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी जो हॉपले का मैजिक स्टोन था वो अपने टीममेट से जो डार्क मैजिक था वो एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देख के जो तोमोए और मियो कहने लगता है जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रहा है। तभी हॉपले अपने पैरों पे खड़ा होता है और मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख के शिकी कहता है जो हॉपले है वो ज़्यादा देर तक ह्यूमन नहीं रहेगा, उसका जो म्यूटेशन है वो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी ह्यूमैनिटी को खो देगा। ये देख के माकोतो कहता है मुझे लगा नहीं था जो रोना है वो भी मुझे बिट्रे कर देगी, लगता है मैं डीमंस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। शिकी कहता है देखा यंग मास्टर, मैंने आपसे कहा था जो रोना है बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ एरिना के बाहर से रोना कह रही होती है लगता है जो मैजिक स्टोन है अपना काम शुरू कर चुका है। माकोतो सोचता है क्या मैं गलत सोच रहा हूँ डीमंस के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करके, क्या मुझे उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करनी भी चाहिए। तभी मियो गुस्से में कहने लगती है पहले ह्यूमंस अब डीमंस यंग मास्टर को धोखा दिए है, मैं इन दोनों किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी माकोतो के उसी सीन को देख पाते हैं जहाँ पे वो लौड़िया से बातें करता है। उससे वो कहता है मैं कैलियन को फिर से डीमन से वापस लेने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी आइडेंटिटी हमेशा छुपी रहे और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी आइडेंटिटी और कुजोना ट्रेडिंग कंपनी को एक सीक्रेट रखो सभी से। एरिना के बाहर से जो रोना है वो कह रही होती है इस इंसिडेंट की वजह से जो ग्रिटोनिया किंगडम की प्रिंसेस लिली और किलेमिया किंगडम के जो किंग है पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। लगता है जो मेरा प्लान है
बिल्कुल कामयाब हो रहा है। लेकिन एरिना के अंदर जो हॉपले है अपने म्यूटेशन की वजह से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपने मन के अंदर सोचता है मैं मरने से पहले आखिरी बार जो लॉरी है उसे देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जो लीमिया किंगडम के अंदर वहाँ पे जितने पीपल थे उनके अंदर से उनका डार्क एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया जा रहा होता है और एरिना के अंदर जो हॉपले था उसी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। जो माकोतो है वो कह रहा होता है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसके पहले के एपिसोड और बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल का प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लो।